हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को, विच इज ग्रेटर, है ना। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की, और इसमें पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ी वैल्यू है। तो सिंपली सबसे पहले जरा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऑफ यहाँ पे भी है, ऑफ यहाँ पे भी है, तो ऑफ को हटाते हैं तो हम कौन सी साइन लाते हैं, मल्टीप्लीकेशन की। तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 3/4, है ना। 2 को 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/14। ठीक है, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पे भी 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5/8, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहां 1 और यहां 1, तो ये हो जाएगा 3/8, है ना। अब ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कैसे पता चलेगा। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में ये 14 है और डिनोमिनेटर में ये 8 है ना। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू 14 है और ये वैल्यू क्या है, 8 है। तो एक तो तरीका ये है कि इसको क्या करिए, आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दोनों की डिनोमिनेटर की अगर वैल्यू सेम होती तो हम डायरेक्टली बता देते कि कौन सी वैल्यू बड़ी है ना। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर कर लीजिए, है ना। चूंकि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेंगे, है ना। डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, है ना, वो छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी वैल्यू होगी। जैसे देखिए, अगर हमें गिवन है 2/10 और गिवन है 2/20, है ना। ठीक है, 2/10, 2/20 गिवन है। अगर आप इस 2/10 को जरा डेसिमल में चेंज करें तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा 0 2 टाइम्स, मतलब ये होता है 0.2। और 2 को अगर आप 20 से डिवाइड करें, 20 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 0 आ गया 1 टाइम, ये होता है 0.1। अगर न्यूमरेटर सेम है और डेसिमल डिनोमिनेटर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटी वैल्यू होगी, है ना। डिनोमिनेटर बड़ा है तो छोटी वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें, इसमें 3/14 जो है छोटा है ना, स्मॉलर है 3/8 से। क्यों छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कंपैरिजन हम तभी करेंगे जब न्यूमरेटर सेम हो, है ना, न्यूमरेटर सेम हो, तभी हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप कहेंगे कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, न्यूमरेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी वैल्यू होगी। न्यूमरेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी वैल्यू होगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये चीज, क्योंकि कभी कभी देखने में ये लगता है कि ये बड़ा होगा, नहीं, जो डिनोमिनेटर में बड़ा है वो छोटा होगा, फ्रैक्शन, है ना, इन कंपैरिजन टू जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। लेकिन याद रखिएगा, न्यूमरेटर सेम होना चाहिए उसके लिए। अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है तब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बड़ा मतलब ग्रेटर वैल्यू बताने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं, है ना। अलग अलग जगह पे आप अलग अलग तरीकों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, इनमें से कौन सा बड़ा है। तो फिर ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 6/7, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 7 7 हो गया, 3/7 आ गया। यहाँ पे इसी तरीके से 2/3 इंटू 3/7 करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2/7। ठीक है, क्लियर है। अब इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है, इन दोनों के
डिनोमिनेटर सेम है, देखिए 7 यहां भी है 7 यहां भी है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी वैल्यू है, 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, तो आप कह सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और यहाँ ये वाली वैल्यू बड़ी थी। एक बार और समझ लीजिए, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो छोटी वैल्यू होती है, और जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी वैल्यू होती है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पे आपको ये बताना था कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। एक तरीका और भी है, इसको आप डेसिमल में चेंज करके भी बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और छोटा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।